It's December 07, paper 2. Compost for growing plants consists of 3 parts of soil to 2 parts of sand and 1 part of peat. Calculate the number of liters of sand in a 75 liter bag of compost. Alright. तो आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है इट्स 75 लीटर ऑफ बैग. हम लोग इसको करेंगे रेशो की हेल्प से, ठीक है ना. अगर मैं इन तमाम रेशो को ऐड करूं तो ये आएगा मेरे पास 3 + 2 5 और एक 6. अगर 6 है तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है 75. मुझे किसका फाइंड करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ सैंड. सैंड का जो हमारे पास रेशो है वो कितना है, वो है हमारे पास 2 का. तो अगर रेशो 2 होगा तो कितना अमाउंट होगा, ये मेरे बन गया एक्सप्रेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं. सो एक्स का आंसर मेरे पास आ जाएगा 25. ये पहले का आंसर आ गया. नेक्स्ट वन. कंपोस्ट इज सोल्ड इन 5 लीटर, 25 लीटर एंड 75 लीटर बैग कॉस्टिंग $2, $8.75 एंड $27 रिस्पेक्टिवली. शोइंग योर वर्किंग क्लियरली स्टेट विच बैग रिप्रेजेंट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. ऑल राइट, मुझे बस ये बताना है कि कौन से बैग में सबसे चीप पड़ेगी मुझे सैंड. तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास $2 हैं तो मेरे पास आ रहा है 5 लीटर. अगर मेरे पास 25 लीटर्स है, 25 लीटर तो प्राइस कितनी है $8.75. और अगर मेरे पास 75 लीटर बैग है तो उसमें कितना है $27. मैं सबकी निकालता हूँ $1 की प्राइस. तो अगर $2 में 5 लीटर्स है तो $1 में क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज़ 2.5 लीटर्स. यहाँ पर आएगा $1 में कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8.75. और यहाँ पर आएगा $1 में 75 डिवाइडेड बाय 27. ये इनका आंसर आ गया 2.87 और 2.78. अब देखें क्या कह रहा है. $1 में ये आ रहा है 2.5, $1 में ये आ रहा है 2.8, $1 में ये आ रहा है 2.7. सबसे ज़्यादा मुझे ये मिल रहा है 2.8. तो मेरा जो आंसर होगा फाइनल वो ये होगा कि $25 लीटर्स वाला जो है ना ये सबसे बेस्ट है कि ये कम प्राइस में ज़्यादा आ रहा है. पार्ट बी. द डायग्राम शोज अ प्लांट पॉट. द ओपन एंड ऑफ द प्लांट पॉट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10. द क्लोज एंड इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. द हाइट ऑफ द प्लांट पॉट इज 12. द प्लांट पॉट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 24. पूरी हाइट आपको दी है 24. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट पॉट. गिव योर आंसर इन लीटर्स. पहली बात, आपको जो है यूनिट दी है सारे सेंटीमीटर्स में, ठीक है. मतलब हम यहाँ यूनिट कन्वर्जन करेंगे. मेथड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी कोन बन रही है. ऑलराइट, ये एक बड़ी कोन है और एक छोटी कोन है. हम यही काम करेंगे, बड़ी कोन के वॉल्यूम में से छोटी कोन का वॉल्यूम मैंने माइनस करना है. ये मेरी वर्किंग स्ट्रेटजी है. तो बड़ी कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस छोटी कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बड़ी कोन का जो रेडियस है इट्स 10 और हाइट है मेरे पास 12. हाइट पूरी कोन की मेरे पास है 24. और छोटी कोन का मेरे पास रेडियस है 5 और उसकी हाइट मेरे पास है 12. यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/3 पाई को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में आ रहा है. अंदर बचेगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 12. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. का आंसर आएगा आपके पास 2199.4 सेंटीमीटर क्यूब. आपको आंसर देना था लीटर्स में तो हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. जैसे डिवाइड किया तो अब आंसर आएगा 2.19 लीटर्स. ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया. 2. हाउ मेनी ऑफ दीज प्लांट पॉट्स कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड फ्रॉम अ 75 लीटर बैग ऑफ कंपोस्ट. तो अगर 75 लीटर है तो हम कितने इस तरह के पॉट्स बना सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. टोटल वॉल्यूम मेरे पास है 75 और एक का वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 2.19, जिसको मैंने 2.2 कर दिया. सो इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू 34.09. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 34 इस तरह के पॉट्स बन सकते हैं. ये इसका आंसर. लास्ट पार्ट, इट्स पार्ट 3. A smaller pot is geometrically similar to the original plant pot. The open end of this plant pot is a circle of radius 5. How many of these plant pot can be completely filled from a 75 liter bag of compost? अच्छा, पहले एक काम तो मुझे ये करना है कि यार इसका वॉल्यूम क्या होगा ये मुझे नहीं पता. इसका वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं कि इसका वॉल्यूम हमारे पास है 2.2 लीटर. तो पहला काम तो मैं अप्लाई करूँगा V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब, क्योंकि दोनों हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं. V1 मैं कह रहा हूँ बड़े वाले को, ठीक है. तो ये आ गया 2.2 वॉल्यूम मुझे मालूम है और बड़ा रेडियस मेरे पास है 10. छोटा मुझे वॉल्यूम नहीं पता लेकिन छोटा रेडियस मेरे पास है 5 और इसका आ गया क्यूब. सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2.2 डिवाइडेड बाय V. सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट वॉल्यूम इज़ 0.275. अब हमारे पास, और ये आंसर लीटर्स में आ रहा है, ठीक है.
हमने 75 लीटर बैग में कितने बना सकते हैं अभी देख लेंगे हम लोग। तो 75 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे 0.275 से, तो आंसर आएगा इसका 272। मतलब 272 हम इस तरह के पॉट्स बना सकते हैं, ये फाइनल आंसर है। December 07 paper 2, diagram 1 shows a design which consists of 7 congruent circles drawn inside a larger circle. The circle touches at all the points shown. State the order of rotation symmetry of this design. तो अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास ये बाहर 6 सर्कल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑर्डर होगा दैट इज 6. In part 2 it says that in diagram 2 two sections of the design have been shaded. Each small circle has a radius of 5 centimeter. तो अगर मैं यहाँ रेडियस प्लॉट करूँगा तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो इसका जो यहाँ से बड़े जो आपको सर्कल बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, तो 5, 5 और 5, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा दैट इज़ 15, ऑलराइट। सो इट सेज द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, वर्किंग फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास कितना है 15, सो इट्स इक्वल्स टू 225 पाई and that is equals to 706.5, ये इसका आंसर है। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट फाइंड आउट द शेडेड एरिया। अब आपने जो ये एरिया निकाला है ये तो आपके कंप्लीट सर्कल का एरिया आ चुका है दैट इज 706.5। अब पहला काम शेडेड एरिया के लिए क्या करेंगे हम, बी पार्ट जो आपका पूरा एरिया आया है दैट इज 706.5, इसमें से मैं ये सारे सर्कल्स का एरिया माइनस करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सर्कल का एरिया क्या होगा, इट्स पाई आर स्क्वायर, और कितने सर्कल मेरे पास हैं, ये मेरे पास 7 सर्कल हैं, ठीक है। और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 5 का। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपका आंसर आया 156.65। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो 156.65 आया ये सारा आपका पीछे का शेडेड पार्ट आ गया, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसकी सिमेट्री 6 है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका ये सब में सेम होगा, ऑलराइट, ये सब में सेम होगा। तो मेरे पास इस तरह के कितने बन रहे हैं ये हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी देखें, एक तो इसने हाईलाइट किया हुआ है, दूसरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने एक और हाईलाइट कर दिया, दूसरा हुआ, ये आया मेरे पास तीसरा, दैट इज़ द 4th वन, इट्स द 5th वन, 6th वन। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास इस तरह के 6 सेगमेंट्स बन रहे हैं, ऑलराइट। तो जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा तो मेरे पास एक का एरिया आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 26.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एक का एरिया आ गया। नेक्स्ट वन, इन डायग्राम 3 सर्कल्स सेंटर O, A and B आर शोन टुगेदर विद द सेम शेडेड एरिया। O इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ द लार्ज सर्कल, राइट डाउन द एंगल AOB। अब चूंकि इसकी सिमेट्री 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एंगल हमारे पास होता है 360 और ये 6 सेगमेंट में डिवाइड हुआ था, तो मेरे पास एक का जो एंगल आएगा, ये जो एंगल है मेरे पास इट्स 60। ये आपका पहले का आंसर। पार्ट 2, कैलकुलेट द टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया। अच्छा, पेरीमीटर के लिए मैं ज़रा लेंथ को हाईलाइट करता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए होगा। पेरीमीटर के लिए मुझे ये चाहिए होगी लेंथ, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मुझे ये येलो वाली लेंथ चाहिए होगी, पेरीमीटर के लिए मुझे ये ग्रीन वाली लेंथ चाहिए होगी, और पेरीमीटर के लिए मुझे ये ब्लैक वाली लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। तो मुझे सारी लेंथ को निकाल के ऐड करना है। तो मुझे ये तो मालूम है कि जो इसका रेडियस है छोटे वाले का वो है 5 और बड़े वाले का रेडियस हम निकाल चुके हैं, इट्स 15। तो पहली चीज़ मैं रेड वाली आर्क लेंथ निकालता हूँ, क्योंकि सेक्टर बन रहा है। तो रेड वाली आर्क लेंथ क्या आएगी मेरे पास, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस क्या आया मेरे पास 5, ये आ गया छोटा वाला। जो येलो है दैट इज़ द आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इट मीन्स वर्किंग फॉर्मूला क्या है, पाई आर, और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 5, ठीक है। ये मेरे पास इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है इसका। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन आर्क लेंथ की तो वो भी सेम होगा मेरे पास, दैट इज़ पाई और 5। और अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक आर्क लेंथ की तो वो मेरे पास है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। वर्किंग फार्मूला क्या हो जाएगा, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और अब जो रेडियस होगा दैट इज़ 15। तो ये सारी लेंस मेरे पास आ गई। अब मैंने सबको सॉल्व करके ऐड करना है। सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है, ठीक है। इन सबको हमने ऐड किया सिंपली, तो जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 52.37, इसको हम कह सकते हैं 52.4। ये आपका फाइनल आंसर है पेरीमीटर का। It's June 08 paper 2. A, B, C, D and E are 5 different shaped block of ice stored in a refrigerated room. At 11 p.m. on Monday, the cooling system failed and the block started to melt. At the end of each 24-hour period, the volume of each block was 12% less than its volume at the start of the period.
of that period. Block A had a volume of 7500 centimeter cube at 11 p.m. on Monday. Calculate its volume at 11 p.m. on Wednesday. तो हो क्या रहा है कि 12% जो है ये रिड्यूस कर रहा है. ऑलराइट, सो अगर हम बात करते हैं ए के पार्ट 1 की, अभी तो उसका वॉल्यूम है 7500 है. ये जब 12% रिड्यूस होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि बचेगा कितना, ये बचेगा 88%. ऑलराइट, तो ये तो आपके पास हुआ एक दिन का, मतलब मंडे से ये आएगा आपके पास ट्यूसडे. अब ट्यूसडे से जा रहा है वेडनेसडे, मतलब फिर 0.88, मतलब फिर 12% रिड्यूस होगा. तो अब जो आपका आंसर आएगा 5808, ये उसका वॉल्यूम होगा on Wednesday. That is the first part. Next part. Block B had a volume of 6490 centimeter cube at 11 p.m. on Tuesday. Calculate its volume at 11 p.m. on the previous day. अब ये 12% रिड्यूस होने के बाद का वॉल्यूम है, तो 12% जब रिड्यूस नहीं हुआ तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, जब वॉल्यूम हमारे पास 6490 है तो ये रिड्यूस होने के बाद है, मतलब ये 12% रिड्यूस हो गया तो 88 बच गया. जब 100% पे था तो इसका वॉल्यूम क्या था, ये आपको फाइंड करना है. सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. इट्स 7375, मतलब ये उसका पहले वॉल्यूम था रिड्यूस होने से पहले का. Alright, in part 3 it says that show you're working clearly. Find on which day the volume of block C was half its volume at 11 p.m. on Monday. मतलब उसका वॉल्यूम हाफ कब होगा, तो पहले हम देखते हैं किस दिन हाफ होगा. तो आसानी के लिए मैं डेज का नाम लिख रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ऑलराइट, आपने जब उसको रखा मंडे को तो वो 100% था. ऑन ट्यूसडे 12% रिड्यूस हुआ, मतलब 88 रह जाएगा. ऑन वेडनेसडे अब मज़ीद 12% रिड्यूस हुआ तो ये आया 77. अब दोबारा 12% रिड्यूस हो गया इसका, दैट मीन्स नाउ इट्स 68. फिर इसका 12% रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स नाउ इट्स 59. फिर इसका 12% रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स नाउ इट विल बी 52. और जब फिर से 12% रिड्यूस होगा सो दैट इज़ 46.44. ऑलराइट, तो उसका बिल्कुल हाफ हो रहा है वो इसका संडे वाले दिन हो रहा है, बिल्कुल हाफ, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ 100% से. हाफ का मतलब क्या हुआ उसका 50%. तो 50% जो होगा वो 52 सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे से लेके संडे के बीच में, मतलब संडे को वो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम हो जाएगा. इट सेज ऑन विच डे, तो हम ये कह सकते हैं कि 6th डे जो है उसका वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 डे हो जाएगा. पार्ट बी क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज़ 4/3 पावर क्यूब. द सरफेस एरिया आपको गिवन है. एट 11 p.m. ऑन मंडे ब्लॉक डी वॉज अ हेमीस्फेयर विद रेडियस 18 सेंटीमीटर. कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. सो इट्स वेरी सिंपल, आप जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. वॉल्यूम इट्स 2/3 pi r cube, radius is 18 centimeter. All right, so that will be equals to 16.1 centimeter cube. That is the volume on Monday. In the next part it says its total surface area. So total surface area of a sphere is 2 pi r square plus pi r square. All right, so values आपको पता है. radius is 18 centimeter, आपने वैल्यू पुट करी, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 3052.4 centimeter square. In part C it says that a block E melted. Its shape was geometrically similar to its original shape. It had a volume of 5000 when its height was 12. Calculate its height when the volume was 1080. तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकली सिमिलर का, V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब. ठीक है, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 5000 है तो उसकी हाइट मेरे पास है 12. अगर इसका वॉल्यूम 1080 होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सबसे पहला काम हम दोनों साइड पर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद आपके पास बचेगा क्या, 1.67 इज इक्वल्स टू 12 divided by x. So x is equals to 12 divided by 1.67, give you the answer of 7.18 centimeter. ये उसकी हाइट होगी.